हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। आप सभी जानते हैं एआईसी का एग्जाम शेड्यूल्ड है 25 फेब को, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए कंप्यूटर की एक स्पेशल सीरीज लेकर आए हैं जिसमें मैं आपको 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। आज इस सीरीज का पहला पार्ट है। हर एक पार्ट में 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। 4 वीडियोस आएंगी इस पार्ट की, और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का, तो वो है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। इसमें से कौन सा पहले जनरेशन कंप्यूटर में हमने यूज किया था? क्या वैक्यूम ट्यूब था, ट्रांजिस्टर थे, आईसीज थी, प्रोसेसर थे, या फिर नन ऑफ दीज? तो पहले हम बात कर लेते हैं वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में, ट्रांजिस्टर्स के बारे में। ठीक है, क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हम देखते हैं पहले, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसका आंसर है वैक्यूम ट्यूब्स। अब बाकी के जो 4 ऑप्शंस हैं वो क्या बोलते हैं, जरा उनको भी एक बार देख लेते हैं। हमने जो ट्रांजिस्टर यूज किए थे वो हमने यूज किए थे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में। ओके, आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये जो हमारे यूज होते हैं, ये हमारे यूज होते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। ओके फाइन। एंड नेक्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं वो हमारे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज होते हैं। और पहला हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर था वो था हमारा इंटेल 4004। तो इसे क्वेश्चन से मैंने आपके 4 और क्वेश्चन यहां पे आपको समझा दिए हैं। ठीक है, चाहे फर्स्ट हो तो वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड है तो ट्रांजिस्टर्स, थर्ड है इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ है तो माइक्रो प्रोसेसर। और पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया था और उसका नाम क्या था? उसका नाम था इंटेल 4004। ठीक है, ओके। अगर बात करें हम जरा इस कंप्यूटर के सेक्शन के बारे में, तो हम सबको पता है कि 30 क्वेश्चन इस सेक्शन में आने वाले हैं ओवरऑल, है ना। तो इसमें क्वांट प्लस कंप्यूटर, ये 2 सेक्शन से कंबाइंड है। 30 क्वेश्चन इसमें इस तरह से आने वाले हैं। तो ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चंस हम लेकर चल रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 10, क्योंकि इसमें कोई नंबर फिक्स नहीं होता है, तो 10 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन करने वाले हैं। 100 क्वेश्चन मैं आपको यहां पर कराऊंगा। 100 में से मोस्ट प्रोबेबली आपके 10 क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर पहला कंप्यूटर कौन सा डेवलप किया गया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हमारे पास सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो था वो इंडिया में पहला कंप्यूटर जो डेवलप हुआ था। ठीक है, बात करते हैं परम की। परम क्या था? परम था इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर। ओके, परम था इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर। ओके, बात करते हैं क्रेवन की। क्रेवन था वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर पहला। ठीक है, तो यहां पर हमने 3 क्वेश्चन देखे। परम हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया था, फाइन। क्रेवन हमारा सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड था। और सिद्धार्थ जो था, इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन अ सीपीयू, मेमोरी एंड पेरिफेरल्स इज कॉल्ड। सीपीयू, मेमोरी और पेरिफेरल्स जो होते हैं आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं, आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, उनको कौन सी लाइन जोड़ती है? तो उसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है यहां पर बस। तो बस जो होती है वो हमारा सीपीयू को, मेमोरी को और पेरिफेरल्स को क्या करती है? आपस में जोड़ती है। ठीक है, चलिए। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। जो प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी है उसको आप कैसे मेजर करते हैं? तो इसका आंसर है हमारे यहां पर डीपीआई, जो कि होता है डॉट्स पर इंच। ओके, ये होता है हमारा डॉट्स पर इंच। इसमें हम कंप्यूटर की जो क्वालिटी है, जो प्रिंटर की क्वालिटी है, उसको हम क्या करते हैं? यहां पर इसको मेजर करते हैं। फाइन। सीपीएस क्या होता है? ये सीपीएस, पीपीएम, एलपीएम, ये 3 हमारे पास स्पीड होती है प्रिंटर की। फाइन, ये हमारे पास क्वालिटी के लिए होता है, और ये होता है हमारे पास उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए। तो सीपीएस होता है हमारे पास कैरेक्टर पर सेकंड, पीपीएम होता है पेजेस पर मिनट, और एलपीएम होता है हमारे पास लाइंस पर मिनट। ओके, अगर आपके एग्जाम में एब्रिविएशंस आती हैं तो यहां से भी आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच बटन इज कॉल्ड एज मिडिल बटन यूज्ड एज थर्ड माउस बटन बाय प्रेसिंग ऑन इट। ठीक है, एक माउस के अंदर वो कौन सा बटन है जिसको मिडिल बटन बोलते हैं, या फिर जिसको थर्ड बटन भी बोला जाता है? तो वो कौन सा बटन है? राइट स्क्रॉल, टच बार, लाइट बार, या फिर लेफ्ट बटन? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास स्क्रॉल व्हील। ठीक है, चलिए। विच इज नॉट एन आइटम ऑफ हार्डवेयर। इसमें से कौन सा एक हार्डवेयर का आइटम नहीं है? अब हार्डवेयर क्या होता है?
हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, ओके, जिसको हम देख लें, और लाइक इट इज अ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। तो कीबोर्ड को हम देख सकते हैं, इसको हम टच कर सकते हैं, माउस सेम एज द कीबोर्ड, प्रिंटर सेम एज द वर्ब टू। लेकिन एक MP3 फाइल क्या होती है, उसको आप टच नहीं कर सकते हैं, उसको आप छूकर नहीं देख सकते। ये फाइल है किस तरह की, ये सिर्फ आपका एक ऑडियो फाइल होती है और ये आपका एक सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, एन MP3 फाइल। फाइन। नेक्स्ट, दैट फॉर्मेट रिड्यूसेस एन ऑडियो फाइल टू अबाउट 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज व्हाइल प्रिजर्विंग मच ऑफ द ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ द साउंड। इसमें क्या बोला गया है, एक जो फाइल है हमारे पास, उसकी उसका जो साइज है ये उसको कम कर देता है, लेकिन उसकी क्वालिटी पर इससे फर्क नहीं पड़ता है। वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास MP3। बात करते हैं साउंड की, तो साउंड को जो हम देखेंगे तो हम MP3 में देखेंगे, ठीक है। डॉग फाइल हमारी किस में होती है, यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा कैपिटल में है, ये हमेशा स्मॉल में होता है, तो उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस GIF, ठीक है। ये भी स्मॉल है और भी इमेज स्मॉल है, ठीक है। तो डॉग होती है हमारे पास वर्ड के लिए, जो हम टाइपिंग करते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए, दैट इज डॉग। PNG इट इज अ इमेज फाइल। GIF आप सभी आप आजकल आप देखते होंगे, हम GIF यूज करते हैं। GIF इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर, इट इज अ मूविंग पिक्चर, ओके, ठीक है। और ये भी हमारे पास किसके लिए होता है, ये हमारा होता है वीडियो के लिए, एंड दिस इज फॉर आवर साउंड। फाइन, चलिए। FDD की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, फ्लॉपी ड्राइव डिटेक्टर, फ्लॉपी ड्राइव डीमोडुलेटर, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिमोडुलेटर डिस्क, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस शॉर्ट फॉर्म, ठीक। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। लेवल इतना मुश्किल नहीं रहने वाला आपका कि आपको बहुत ही, क्योंकि 10 सवाल आने वाले हैं, उसमें वो क्या ही डिफिकल्ट देंगे, तो इसलिए इस पूरी सीरीज में जो लेवल है वो मिक्स रहने वाला है। 25 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से 15-10 का रेशियो हम लेकर चलेंगे, या फिर 25 का रेशियो लेकर चलेंगे हिसाब से, तो ताकि उसमें हर लेवल का हम क्वेश्चन जो है उसमें कवर कर सके, ठीक है। तो इसमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो स्टोरेज डिवाइस क्या होता है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टोरेज डिवाइस वो होता है, वो डिवाइस होती है जो हमें चीजों को, डेटा को स्टोर करने के लिए जो है वो काम आती है। तो फ्लॉपी डिस्क, प्रिंटर, DVD, हार्ड डिस्क, या फिर CD। अब इसमें से आप देखिए, मुझे देखिए एक बार, फ्लॉपी डिस्क इसको हम स्टोर करते हैं, DVD इसमें के अंदर भी डेटा आता है, ठीक। हार्ड डिस्क, CD इन सबके अंदर डेटा है, बट प्रिंटर जो है, प्रिंटर हमारे पास यहाँ पर एक डिवाइस है जो कि हमें प्रिंट कराती है चीजों को, जो कि हमें आउटपुट देता है। तो प्रिंटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो बाकी सभी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, और प्रिंटर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक स्टोरेज डिवाइस नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर। इसमें से कौन सा एक बाइनरी नंबर नहीं है। तो पहली बात, बाइनरी नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। बाइनरी नंबर वो नंबर होता है जिसके अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट्स होती हैं, या तो उसमें होगा 0 या फिर होगा 1। इन 2 डिजिट से मिलकर जो नंबर बनता है उसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर। अब आप यहां पर देख लीजिए और इसका आंसर आप खुद ही आप सब लोग बता सकते हैं, ठीक है। 01 01 01 01 2 यहां पर आ गया है, तो उसका मतलब ये क्या है, ये एक बाइनरी नंबर यहां पर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इलीगल कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर होता है उसको इलीगली कॉपी करना, किसी और का सॉफ्टवेयर उसको अपने आप से कॉपी करना, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उसको फिर बांट देना आगे, ये किस चीज के अंदर आता है। ये हैकिंग है, सॉफ्टवेयर पायरेसी है, सॉफ्टवेयर लिटरेसी है, क्रैकिंग है, या फिर कॉपीराइट है। तो सॉफ्टवेयर की जब हम बात करेंगे तो ये आपका आता है सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंदर आता है, कि आपने किसी का सॉफ्टवेयर जो है कहीं से उठाया, उसको कॉपी किया और आपने फिर उसको अपने फर्दर यूज के लिए, चाहे अपने किसी मजे के लिए, या अपने पैसों के लिए, या फिर उसको डिफेम करने के लिए, किसी भी चीजों के लिए आपने उसको क्या कर दिया, आगे फॉरवर्ड जो है वो कर दिया, दैट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। इसमें से कौन सी फंक्शनल की ऐसी है जो डिस्प्ले सेव एज बॉक्स के लिए आती है। सबसे पहले कितनी फंक्शन कीज होती है हमारे पास, मैं आपको बता दूं, हमारे पास टोटल 13 फंक्शन कीज होती हैं। कई बार एग्जाम में 12 भी उसके ऑप्शन में होता है। अगर 13 ऑप्शन में नहीं है आप 12 लगाएंगे, ठीक है। बट अगर 13 ऑप्शन में है तो 13 फंक्शन कीज हमारे पास होती हैं, F1 से लेकर F12 तक, और उसमें एक FN की भी होती है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन कीज के बारे में। अब आते हैं क्वेश्चन पर। डैश इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। इसमें से कौन सी की है जो सेव एज बॉक्स को शो करने के लिए होती है, तो वो होती है हमारी F12। जैसे ही आप F12 को
प्रेस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सेव एज बॉक्स आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, चलिए। A software program that adds functionality to your computer or help your computer perform better is called as। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को बेटर करता है, आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए, उसकी स्पीड के लिए, हर तरह से मतलब उसको हेल्पफुल रहता है। यूटिलिटी प्रोग्राम, फंक्शनल प्रोग्राम, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, मैन्युफैक्चर प्रोग्राम या फिर कंपाइलिंग प्रोग्राम। तो उसका सही आंसर होगा हमारे पास जो यूटिलिटी प्रोग्राम जो होता है वो बेसिकली आपके कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को उसको इंप्रूव करता है। ठीक है, चलिए। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी कैड स्टैंड्स फॉर। अब दो हमने यहां पर शॉर्ट फॉर्म हम पढ़ चुके हैं और एक हमारे पास शॉर्टकट की आ चुकी है। तो शॉर्टकट की पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको फिर बता दूं, शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंप्यूटर में। शॉर्टकट की और एक एब्रिविएशंस, ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। ठीक, शॉर्टकट कीज मैं अपनी हर वीडियो में इसका मेंशन करता हूं। एब्रिविएशंस, ठीक है, एमएस ऑफिस, हिस्ट्री एंड जनरेशंस, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन 110% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा होता है और ऐसा, तो इसलिए शॉर्टकट कीज को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़कर जाइए। 2 क्वेश्चन भी आपको वहां से देखने को मिल सकते हैं, प्लस एब्रिविएशंस 1 क्वेश्चन आपको वहां से जरूर देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो कैड की फुल फॉर्म यहां पर क्या होती है, इट इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये इसकी फुल फॉर्म है कैड की। चलिए नेक्स्ट, लाइनेक्स इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। लाइनेक्स जो है वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है, शेयरवेयर है, कमर्शियल है, प्रोप्राइटरी है, ओपन सोर्स है या फिर हिडन टाइप है। तो लाइनेक्स जो है वो बिल्कुल एक फ्री सॉफ्टवेयर है, एक ओपन सोर्स है, कोई भी इंटरनेट से इसको डाउनलोड कर सकता है इजीली, इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई भी इसको यूज कर सकता है कहीं से भी कहीं तक। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास लाइनेक्स। और लाइनेक्स हमारे पास क्या है, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक, एंड्रॉइड, सफारी, सिम्बियन, आईओएस, ब्लैकबेरी, इसमें से कौन सा एक सिस्टम नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सफारी। एंड्रॉइड आपने देखा होगा, आपके पास एंड्रॉइड फोन होंगे, उसके अंदर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिम्बियन, ठीक है, ये भी है। आईओएस भी है, एप्पल का है, और ब्लैकबेरी का तो है खैर अपने आप में होता ही है। तो यहां पर सफारी जो है, सफारी एक ब्राउजर होता है। इट इज एप्पल के अंदर जो उसका बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर होता है वो हमारे पास सफारी होता है हमेशा। ठीक है, तो सफारी इज अ वेब ब्राउजर, नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, Which of the following shortcut keys is used to close current और active window। जो करंट एक्टिव विंडो पर आप काम कर रहे हैं उसको बंद करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो क्या है, F4, कंट्रोल प्लस F4, ऑल्ट प्लस F4, ऑल्ट प्लस F6, कंट्रोल प्लस F6 या फिर कंट्रोल प्लस एस्केप। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑल्ट प्लस F4। आप अगर किसी सॉफ्टवेयर, अगर आपने कोई एप्लीकेशन ओपन की हुई है कंप्यूटर के अंदर और आपको वो बंद करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप ऑल्ट प्लस F4 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डैश आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रिटर्न्स टू अ वेबसाइट। अगर आपका एक यूजर आपकी वेबसाइट पर वापस आ रहा है, ठीक है, अगर एक वेबसाइट पर आपका जो कोई यूजर है वो वापस आया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम किससे पहचानते हैं, वो होता है आपका कुकीज होता है आपका वो। ठीक है, कुकीज में क्या होता है, कुकीज आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होता है, और अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपकी जो डिटेल्स हैं, आपकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है या आपका जो भी आपकी डिटेल्स आपने उस अपने सिस्टम पर डाली हुई है या फिर इंटरनेट पर है, तो वो उसको एक्सेस कर लेता है। दैट इज बेसिकली वो इसलिए होता है कि आप अगर कुछ सर्च करना चाह रहे हैं या नेक्स्ट टाइम आप जब आए तो जिस काम से आप पिछली बार आए थे वो काम आपका आसान बन जाए। सपोज आपको शॉपिंग करनी है, ठीक है, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आप शूज देख रहे हैं, ठीक है, तो आप जिस वेबसाइट पर गए हैं आपने अगर कुकीज को ऑन कर दिया है तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आप जब जाएंगे ना तो आपको ज्यादातर जो आपके सर्चेज हैं वो शूज के ही आएंगे। तो कुकीज का बेसिकली काम ये होता है। अब एक तरह से देख रहे हैं तो ये आसान भी है और एक तरह से थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ी सी सोचने वाली बात भी है, क्योंकि आपकी जो प्रिवेसी है वो खराब हो रही है इस चीज से। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके वो जो आपके शूज ही नहीं, आपने कुछ और भी सर्च किया हो, any kind of stuff you have searched, so that has gone into the system। so थोड़ी सी बड़ी वाली बात भी है बट आसानी भी होती है और आपको वही चीज बार बार क्या करता है, वो शो कर रहा होता है। so they are called the cookies। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following shortcut keys is used to close current और active window। इसमें से कौन से ऐसी शॉर्टकट, सॉरी इसको हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, when you cut or copy information it gets placed in the
ठीक है, जब आप क्या करेंगे, जब आप कोई भी चीज को कट या कॉपी करते हैं एक चीज को, तो जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो उस टाइम के लिए कहां जाती है। सपोज कीजिए ये आपने सिलेक्ट किया इसको, ठीक है, आपने इसको कट कर दिया, कॉपी कर दिया, कंट्रोल सी, ठीक है, फिर कंट्रोल एक्स, आपने इसको कुछ भी कर दिया, तो जब तक आप उसको कंट्रोल भी, मतलब उसको आप जब तक पेस्ट नहीं करेंगे, तब तक वो चीज जो है, जब तक वो डेटा है वो कहां पर सेव रहता है, वो डेटा आपका सेव रहता है क्लिपआर्ट में, क्लिपबोर्ड में, मदरबोर्ड में, बोथ 1 and 2 या फिर नन ऑफ दीज। तो जो आपका डेटा है वो आपका क्लिपबोर्ड में क्या होता है, वो सेव रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, टू अंडू द लास्ट वर्क वी हैव टू यूज विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो शॉर्टकट की। अब लास्ट वर्क को अंडू करने के लिए, मतलब लास्ट वर्क को वापस जाने के लिए उस पर आपको कौन सी शॉर्टकट की यूज करनी होती है, देख लेते हैं। वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस जेड। अंडू और रीडू क्या होते हैं मैं आपको समझा देता हूं। अंडू का मतलब क्या है, सपोज आप कुछ काम कर रहे हैं और आपसे कुछ गलती हो गई है, फाइन, आपसे वो गलती हुई तो आपको वापस उसी स्टेप पर जाना है, तो आप कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो आप एक स्टेप वापस चले जाएंगे, फाइन। अब उस स्टेप पर वापस चले गए, आपने उसको थोड़ा देखा, ध्यान दिया कि यार मुझसे गलती हो गई, जो मैंने पहले किया था बिल्कुल ठीक था, ठीक है, जो मैंने किया था बिल्कुल ठीक था, तो आप कंट्रोल प्लस वाई करेंगे तो आप फिर से उसी स्टेप पर आ जाएंगे, समझ गए। तो ये होता है हमारा अंडू और रीडू। तो पी से करते हैं प्रिंट, यू से होता है अंडरलाइन, ए से होता है सेलेक्ट ऑल, जेड से होता है अंडू और कंट्रोल प्लस वाई से होता है हमारा रीडू। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या है, यहां पर ये चीजें हैं। चलिए, शॉर्टकट फॉर डिस्प्लेइंग द फुल पेज एज दे आर प्रिंटेड। पूरे पेज का एक शॉर्टकट लेने के लिए, जब जैसे उसको प्रिंट करना हो तब आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस F1 F2 शिफ्ट F1 शिफ्ट F2 या ऑल्ट F2। तो इसका आंसर है हमारे पास कंट्रोल प्लस F2। ठीक है, चलिए, द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट। अब जब MS पावर पॉइंट को आप यूज करते हैं तो उसमें मैक्सिमम तक वो चीज, वो स्लाइड जो है वो कितनी जूम जा सकती है, 100%, 200, 400, 500 या फिर नन ऑफ दीज, तो वो जाती है आपकी 400 तक। ठीक है, वो आपकी जाएगी 400% तक, आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको जूम कर सकते हैं, फाइन। चलिए, वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस एंड वॉर्म्स, ये क्या है तीनों चीजें। ट्रोजन हॉर्स हो गया, वॉर्म्स है, वायरस है, ये क्या होती है, ये बेसिकली क्या करता है, हमारे सिस्टम को हार्म करता है। ये वायरस, दे आर अ पार्ट ऑफ मेलवेयर। ठीक है, ये किसका पार्ट है, ये एक मेलवेयर का जो है वो पार्ट है। ओके, चलिए, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन द इथरनेट एड्रेस। इथरनेट एड्रेस के अंदर कितने बिट्स होते हैं, हमारे पास होते हैं टोटल 48 बिट्स होते हैं हमारे पास इथरनेट एड्रेस के अंदर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म पर्टेनिंग टू ईमेल। इसमें से कौन सा टर्म ईमेल के अंदर नहीं आता है, रिसीवर आता है, सेंडर आता है, इनबॉक्स भी आता है, पावर पॉइंट नहीं आता, क्योंकि पावर पॉइंट किसका पार्ट है, पावर पॉइंट इज अ पार्ट ऑफ MS ऑफिस। ठीक है, तो ये थे हमारी आज की सीरीज, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस प्लस। अब हमारी वेबसाइट पर जाइए, हमारे कोर्स को एक बार देखिए, हमारे मॉक टेस्ट जो है वो फ्री हैं और इस AICA कोर्स पर डिस्काउंट भी चल रहा है। आप जाइए एक बार वेबसाइट को, नीचे लिंक दिया होगा, वहां पर आप जाइए, नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, हमारे कोर्स को चेक कीजिए और बेस्ट कोर्सेज के लिए आप एग्जाम भी को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।